हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो इसके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने की हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं। उन मेथड्स में लिस्ट कॉस्ट मेथड क्या है, रो मिनिमा मेथड क्या है और कॉलम मिनिमा मेथड क्या है। इन मेथड से हम कैसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का स्पेशल केस है, एक एडवांस वर्जन है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करने की बात करते हैं। जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड में सिंप्लेक्स मेथड है, बिगेम मेथड मेथड है, टू फेस मेथड है। लेकिन इन मेथड्स की अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ग्राफिकल मेथड से हम केवल ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें केवल दो वेरिएबल्स। सिंप्लेक्स मेथड या बिगेम मेथड या टू फेस मेथड से हम ऐसी एलपीपी को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो। लेकिन यदि ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते चले जाए, 3 4 5 6 7 8 होते चले जाए, तो ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को इन मेथड से भी सॉल्व करना बहुत लेबोरियस, बहुत टाइम टेकिंग और बहुत लेंदी हो जाता है। तो ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिनका ऑब्जेक्टिव उन उसको मिनिमाइज करना हो, जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हो तो टाइम को मिनिमाइज करना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हो तो उसे हमें मिनिमाइज करना है। तो ऐसी एडवांस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का हो, उसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एक स्पेशल टेक्निक है जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक कहते हैं, इनसे डील करते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना होगा, ये कभी मैक्सिमाइजेशन को डील नहीं करती है। तो किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमने ये देखा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नंबर ऑफ स्टेप्स होती है। में पहली स्टेप ये है कि जो गिवन स्टेटमेंट है, उस गिवन स्टेटमेंट से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रॉब्लम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कितने हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये प्लांट कितनी सप्लाई कर सकते हैं और इन प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन होगी। तो इनको एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करना। जैसे किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने अरेंज कर लिया, अब हमें ये चेक करना होगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं। यदि टोटल सप्लाई टोटल रिक्वायरमेंट के इक्वल है तो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी, और यदि ये इक्वल नहीं है तो ये एक अनबैलेंस ट्रांस यदि कोई गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है तो उसमें डमी रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करके उसे हमें बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनाना। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की अगली लिमिटेशन ये है कि ये केवल एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डील कर। जैसे किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हमने बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया, अब हमें इसे सॉल्व करना। ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक ये कहती है कि आप सबसे पहले इसका एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालिए। इस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 5 डिफरेंट टेक्निक्स हैं। उन पांचों में से किसी एक को यूज करके उसका हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होगा। इस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पे अब हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट परफॉर्म करना होगा। तो उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, मोदी मेथड या स्टेपिंग स्टोन मेथड। इन दोनों में से किसी एक मेथड को अप्लाई करेंगे हम इसके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पे, तो हमें इसका रिजल्ट ये बताएगा कि इनिशियल बेसिक ऑप्टिमम है या नहीं है। यदि ऑप्टिमम है तो वेल एंड गुड, और ऑप्टिमम नहीं है तो हमें इटरेशन की जरूरत पड़ेगी। इटरेशन करके हम इसका सेकंड फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर हम इस पे ऑप्टिमलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिसका रिजल्ट हमें ये बताएगा कि ये ऑप्टिमम है या नहीं है। यदि ऑप्टिमम नहीं है तो हमें फिर से थर्ड फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होगा और सेम प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। कब तक? जब तक कि हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक क्या होती है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से उसे हम फॉर्मुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इनकी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने की कितनी मेथड्स हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है।
इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने की 5 मेथड्स हैं। लिस्ट कॉस्ट मेथड, रो मिनिमा मेथड, कॉलम मिनिमा मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और उगल्स अप्रोक्सीमेशन। स्टार्टिंग की ये जो 3 मेथड्स हैं, रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा और लिस्ट कॉस्ट मेथड, ये मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसमें बिना किसी लॉजिक को लगाए हम अपने ऑब्जर्वेशन से ये बता पा रहे होंगे कि किस प्लांट से किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे कितनी क्वांटिटीज को ट्रांसपोर्ट किया जाए। लेकिन लास्ट की जो 2 मेथड्स हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और उगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये साइंटिफिक मेथड है। ये आपको साइंटिफिक मेथड के थ्रू बताती है कि इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन का। आज हम बात करेंगे लिस्ट कॉस्ट मेथड, रो मिनिमा मेथड और कॉलम मिनिमा मेथड की, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की और उगल्स अप्रोक्सीमेशन। आइए बात करते हैं लिस्ट पर। ये कोई एक हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है। फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय लिस्ट कॉस्ट। हमारे पास में 3 प्लांट्स अवेलेबल हैं। इन प्लांट्स पे इतने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कि ये पर डे 6 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। ये प्लांट नंबर 2 पर डे 1 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है और प्लांट 3 10 यूनिट्स पर डे मैन्युफैक्चरिंग। अब ये जो आइटम्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इन्हें हमें 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे ट्रांसपोर्ट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नंबर सेंटर 1, 2, 3, 4 जो कि डिफरेंट लोकेशन पे लोकेटेड। ट्रांसपोर्टर ने हमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी है, प्लांट 1 से 1 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो 2 रुपए चार्ज करने वाला है। प्लांट नंबर 1 से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 2 पे यदि एक यूनिट को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमें 3 रुपीज चार्ज करते हैं। 1 से 3 पे यदि एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 11 रुपीज चार्ज करते हैं। प्लांट 1 से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 4 पे यदि एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 7 रुपीज ट्रांसपोर्टर हमें चार्ज करता है। इसी तरीके से प्लांट नंबर 2 से हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे, प्लांट नंबर 3 से हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस कॉस्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें गिवन है। इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की रिक्वायरमेंट 7 की है, सेकंड की 5 की रिक्वायरमेंट है, 3 की 3 की रिक्वायरमेंट है, 4 की 2 की रिक्वायरमेंट। अब हमें इस पे इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है लिस्ट कॉस्ट मेथड को यूज कर। हमें कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले सर इसे चेक करना होगा कि ये गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो इसके लिए हमें टोटल सप्लाई चेक करना, टोटल सप्लाई चेक करनी है। 10 + 6 16 + 1 17 17, 7 + 5 + 3 15 17। इसका मतलब टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल रिक्वायरमेंट। total supply is equal to total requirement. That means the given transportation problem is a balanced transport. अब इसे हमें ये अनबैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट इस पे अपनी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे हमें लिस्ट कॉस्ट मेथड से इसका इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। लिस्ट कॉस्ट मेथड ये कहती है कि आप इस कॉस्ट मैट्रिक्स में से हमेशा ऑलवेज लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई, always select least cost from cost matrix and assign the least cost cell। कॉस्ट मैट्रिक्स में से मिनिमम कॉस्ट, लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। सर इन सारे कॉस्ट में 0 रुपीज मिनिमम कॉस्ट, इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। इस सेल को हमने सेलेक्ट, इससे आप चेक कीजिए कि ये सेल सप्लाई कितनी कर सकता है। सप्लाई 1 की कर सकता है। और आप यहाँ से चेक कीजिए कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। सर इसकी रिक्वायरमेंट, ये 1 सप्लाई कर सकता है प्लांट, लेकिन इसे चाहिए 5, तो इसे हम 1 असाइन करेंगे, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो इस प्लांट के पास में है ही नहीं, इसलिए आप इसे 1 असाइन। जैसे इसे आप 1 असाइन करते हैं तो ये प्लांट अब सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये 1 यूनिट को ट्रांसपोर्ट कर चुका है और इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे या इस शोरूम पे 1 यूनिट पहुंच चुका है, इसलिए अभी इसको 4 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसे हम कट करके 4 कर, क्योंकि ये प्लांट अब सप्लाई नहीं कर सकता है, इसलिए इस प्लांट को आप कट कर दीजिए। इस रो को आप इस तरीके से कट कर दीजिए। अब ये हमारी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। आप एज्यूम कीजिए कि रो नंबर 2 हमारे इस प्रॉब्लम में प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। अब लिस्ट कॉस्ट मेथड क्या कहती है? ऑलवेज सेलेक्ट लिस्ट कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट मैट्रिक्स। अब इस रो को कंसिडर मत कीजिए आप, और मुझे बताइए आउट ऑफ दिस लिस्ट कॉस्ट क्या है? सर लिस्ट कॉस्ट 2। ऑलवेज सेलेक्ट लिस्ट कॉस्ट और इस सेल को आइडेंटिफाई कर।
इस सेल से ये चेक कीजिए कि ये सप्लाई कितनी कर सकता है सर, 6 की कर सकता है। आप यहाँ से चेक कीजिए इसे, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है सर, 7 की है। इसे चाहिए तो 7, लेकिन ये प्लांट दे सकता है 6, इसीलिए आप इसमें 6 असाइन, 6 असाइन। जैसे ही आपने इस प्लांट से इस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे 6 यूनिट को ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो अब ये प्लांट सप्लाई 0 कर सकता है। इसके पास 6 पहुँच चुके हैं, लेकिन इसे चाहिए था 7, तो इसकी 1 की रिक्वायरमेंट बची। क्योंकि ये प्लांट अब 0 सप्लाई करेगा, इसलिए आप इस रो को कट कर दीजिए। अब ये रो भी हमारी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। अब लिस्ट कॉस्ट मेथड ये कहती है, ऑलवेज सेलेक्ट लिस्ट कॉस्ट। अब आप मुझे बताइए कि आउट केवल एक रो बची है हमारे पास, इस रो में लिस्ट कॉस्ट क्या है? आउट ऑफ ऑल दिस कॉस्ट लिस्ट कॉस्ट है 5। इस 5 के सेल पे बैठ जाइए आप, और यहाँ से ये चेक कीजिए कि ये सेल कितनी सप्लाई कर सकता है सर, 10 की कर सकता है। आप यहाँ से चेक कीजिए अब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी बची है सर, इसकी थी तो 7 की, लेकिन 6 हमें पहले प्लांट से मिल गई है, अब केवल 1 की रिक्वायरमेंट बची है, तो आप 1 असाइन कर दीजिए यहाँ। जैसे ही आपने 1 असाइन किया, तो इसकी रिक्वायरमेंट 0 की बची, और 10 में से 1 सप्लाई कर दिया इसने, तो अब ये 9 की सप्लाई कर सकता है। आप इस कॉलम को कट कर दीजिए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, अब इसका हमारी प्रॉब्लम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लिस्ट कॉस्ट मेथड ये कहती है, ऑलवेज सेलेक्ट लिस्ट कॉस्ट। अब आउट ऑफ दिस लिस्ट कॉस्ट क्या होगी? 8 होगी। इस 8 के सेल पे बैठिए आप, और यहाँ से चेक कीजिए ये सप्लाई अब कितनी कर सकता है प्लांट सर, 9 की कर सकता है। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है सर? 4 की है। आप इसे 4 असाइन, जैसे इसे आप 4 असाइन करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट 0 होगी, और ये प्लांट 9 थे, 9 में से 4 दे चुका है, अब ये 5 की सप्लाई कर सकता है। तो आप इस कॉलम को कट कर दीजिए, ये कॉलम अब आपकी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। फिर लिस्ट कॉस्ट मेथड ये कहती है, ऑलवेज सेलेक्ट लिस्ट कॉस्ट एंड आइडेंटिफाई द सेल। लिस्ट कॉस्ट क्या है? ये है लिस्ट कॉस्ट का सेल, ये है, इसको आइडेंटिफाई किया। इस सेल से आप चेक कीजिए सप्लाई कितनी कर सकता है? 5। इसको रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 की। आप इसे 2 असाइन कर दीजिए, इसे आप 2 असाइन कर दीजिए, तो इसकी रिक्वायरमेंट 0 होगी। ये 5 सप्लाई कर सकता था, जिसमें से 2 कर चुका है, अब इस प्लांट के पास 3 बचा हुआ। अब इस कॉलम को कट कर दीजिए आप, इस कॉलम को कट कर दीजिए, ये हमारी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। अब लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, सर अब केवल एक बची है, यही है लिस्ट कॉस्ट। इस सेल पे बैठिए, चेक कीजिए सप्लाई कितनी कर सकता है? 3। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है सर? 3। इसे आप 3 असाइन कर। इसका मतलब यदि कोई एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो टोटल सप्लाई 0 होने वाली है, और टोटल रिक्वायरमेंट 0 होने वाली है। तो लिस्ट कॉस्ट मेथड ये कहती है, ऑलवेज सेलेक्ट लिस्ट कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट मैट्रिक्स एंड असाइन द लिस्ट कॉस्ट सेल। लिस्ट कॉस्ट सेल को आप असाइन कीजिए। तो अब असाइनमेंट हमें क्या बताता है कि जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है आपकी, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज, एक यूनिट का 2 रुपीज चार्ज कर रहा था, हम 6 यूनिट यहाँ पे भेज रहे हैं, तो 1 यूनिट का हम 6 यूनिट भेज रहे हैं, इसलिए 6 इंटू 2 प्लस, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, यहाँ आ जाइए, 0 इंटू 1, 0 1 प्लस, यहाँ आ जाइए, एक यूनिट का 5 रुपीज, हम 1 यूनिट ही सप्लाई कर रहे हैं, 5 इंटू 1 प्लस, यहाँ आ जाइए, एक यूनिट के लिए 8 रुपीज चार्ज कर रहा था, हम 4 यूनिट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, 8 इंटू 4, 8 इंटू प्लस प्लस, 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2, 9 इंटू, जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है बाय लिस्ट कॉस्ट मेथड, total transportation cost by least cost method is equal to 6 into 2, 12 plus 0 plus 5 plus 40 plus 55 plus 18. Total transportation cost by least cost method is, इनका सम कितना होगा? 12 plus 5 plus 40 plus 45 plus 18, 112 रुपीज, 11, ये है आपकी लिस्ट कॉस्ट। अब हम देखते हैं कि रो मिनिमम मेथड क्या है। यदि कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है, तो रो मिनिमम मेथड ये कहती है कि आप लिस्ट कॉस्ट को भूल जाइए, टोटल मैट्रिक्स के लिस्ट कॉस्ट को भूल जाइए। आप ऑलवेज सेलेक्ट कीजिए फर्स्ट रो, ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट रो एंड आइडेंटिफाई मिनिमम ऑफ दैट रो, मिनिमम कॉस्ट।
रो मिनिमा, फर्स्ट रो का मिनिमम कॉस्ट, ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। ऑलवेज सेलेक्ट रो 1 एंड आइडेंटिफाई इट्स लीस्ट कॉस्ट। इस पहली रो की लीस्ट कॉस्ट क्या है? सर 2 है। इस सेल पे बैठ जाइए आप, चेक कीजिए ये सप्लाई कितनी कर सकता है? 6। इस सेल से चेक कीजिए इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? सर 7। इसे 6 असाइन कर दीजिए आप। इसे जैसे ही 6 असाइन करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट अब 1 की बची है, क्योंकि 6 पहुंच चुका है। ये 6 सप्लाई कर सकता था, 6 सप्लाई कर चुका है, तो अब इसकी सप्लाई 0 बची है। क्योंकि अब ये सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए इस रो को कट कर दीजिए। ये आपकी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। ये रो मिनिमम मेथड कहती है हमें। इसे कट, अब रो 2 ही रो 1 बन चुकी है। इसको आप अपने प्रॉब्लम में कंसीडर मत कीजिए। तो ये 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बन गई। अब आप ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट रो एंड आइडेंटिफाई इट्स लिस्ट कॉस्ट। अभी सेकंड रो फर्स्ट रो है, इसकी लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। सर इस रो में लिस्ट कॉस्ट है 0। इस 0 के सेल पे बैठिए और चेक कीजिए सप्लाई कितनी कर सकता है? 1 की। इसकी रिक्वायरमेंट चेक कीजिए कितनी है? सर 5 की। इसे आप 1 असाइन करें। जैसे इसे आप 1 असाइन करेंगे तो ये प्लांट अब 0 सप्लाई करेगा, बट इसकी रिक्वायरमेंट अभी 1 मिल चुका है, इसकी भी 4 की रिक्वायरमेंट बची हुई। इसलिए आप अब इस रो को कट कर दीजिए, क्योंकि अब ये सप्लाई नहीं कर सकता। अब थर्ड रो आपकी फर्स्ट रो बन चुकी है। रो मिनिमम मेथड ये कहती है ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट रो एंड आइडेंटिफाई इट्स मिनिमम कॉस्ट। ये फर्स्ट रो की मिनिमम कॉस्ट 5 है। इस 5 के सेल पे बैठिए, चेक कीजिए सप्लाई कितनी कर सकता है? सर 10 की। इसे रिक्वायरमेंट कितनी है? अब 1 की बची है सर। इसे 1 असाइन, जैसे इसे आप 1 असाइन करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट 0 बचेगी, बट अभी ये 9 सप्लाई कर सकता है। अब इस कॉलम का हमारी प्रॉब्लम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कॉलम को कट कीजिए। ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट रो एंड आइडेंटिफाई इट्स लीस्ट कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट सर 8 है। इस 8 के सेल पे बैठिए, मुझे बताइए सप्लाई कितनी कर सकता है? 9 की। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? सर 4 की। इसे 4 असाइन कर दीजिए। हम जबरदस्ती ज़्यादा नहीं बेच सकते। जब 4 आप सप्लाई करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट अब 0 की बची है, और ये अभी 5 आपको सप्लाई दे सकता है। इस कॉलम की रिक्वायरमेंट खत्म हुई, इसे आप डिलीट कर दीजिए। अब आपके पास में केवल ये 2 कॉलम्स बचे हुए हैं। ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट रो एंड आइडेंटिफाई इट्स लिस्ट कॉस्ट। सर लिस्ट कॉस्ट है 9। इस 9 के सेल से चेक कीजिए सप्लाई कितनी कर सकता है? 5। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? सर 2 की। इसे 2 असाइन कर दीजिए। जैसे इसे आप 2 असाइन करेंगे, इसकी सप्लाई अभी 3 की बची है, और रिक्वायरमेंट 0 हो चुकी है। इस कॉलम को आप ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट रो एंड आइडेंटिफाई इट्स लिस्ट कॉस्ट। सर अभी तो केवल 15 बचा है। इस 15 के सेल पे बैठिए, चेक कीजिए सप्लाई कितनी कर सकता है? 3। इसकी रिक्वायरमेंट चेक कीजिए, सर इसे 3 की रिक्वायरमेंट है। आप इसे 3 असाइन कर दीजिए। ये भी 0 और ये भी 0। यदि ये एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी 17, ये भी 17 का मतलब इसमें टोटल सप्लाई टोटल रिक्वायरमेंट 0 होने वाली। तो जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय रो मिनिमा मेथड, ये हमें कितनी मिलने वाली है? एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने का 2 रुपीज, हम 6 यूनिट ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस, यहाँ आ जाइए, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस प्लस 5 इंटू 1, 5 इंटू प्लस 8 इंटू 4, 8 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 9 इंटू टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय रो मिनिमा मेथड इज इक्वल टू 12 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 40 प्लस 40 45 प्लस 18 18, और इन सबको यदि हम ऐड करते हैं, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय रो मिनिमा मेथड हमें मिलने वाला है 112 रुपीज। ये है आपकी रो मिनिमा। रो मिनिमा मेथड हमें कहती है ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट रो एंड आइडेंटिफाई इट्स लिस्ट कॉस्ट सेल एंड असाइन दैट पर्टिकुलर। ओके, आइए अब हम बात करते हैं कॉलम मिनिमा। कॉलम मिनिमा मेथड बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से रो मिनिमा मेथड है, लेकिन कॉलम मिनिमा मेथड ये कहती है
always select first column and identify its least cost per assignment. Always select first column and identify its least. फर्स्ट कॉलम ये है सर, हमेशा फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कीजिए आप। इस फर्स्ट कॉलम में लीस्ट कॉस्ट क्या है सर? 1 है। इस 1 के सेल पे बैठ जाइए आप फॉर्मूला और ये चेक कीजिए कि ये सप्लाई कितनी कर सकता है। सर ये तो 1 की सप्लाई कर सकता है। इसकी रिक्वायरमेंट चेक कीजिए, सर इसे 7 चाहिए। जब 1 दे सकता है तो आप यहाँ पे 1 ही सप्लाई कर सकते हैं, 1 की सप्लाई। अब इसकी रिक्वायरमेंट 6 की बची है, क्योंकि ये 1 सप्लाई कर चुका है तो ये 0 हो गया, और 0 हो गया सर तो अब ये हमारी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, हमारी प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है। अब कॉलम मिनिमम मेथड आपसे कहती है ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट कॉलम, अभी तो फर्स्ट कॉलम प्रेजेंट है सर, एंड आइडेंटिफाई इट्स लीस्ट कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट है 2 रुपीज। इसके सेल पे बैठिए आप और चेक कीजिए सप्लाई कितनी कर सकता है। सर 6 यूनिट की सप्लाई कर सकता है। आप चेक कीजिए इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। सर इसकी रिक्वायरमेंट भी 6 की है। ओहो, आप 6 असाइन कर, जैसे ही आप इसे 6 असाइन करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट 0 होगी, और अब ये प्लांट भी 6 सप्लाई कर सकता था, 6 सप्लाई कर चुका है, इसलिए इसकी सप्लाई भी 0 होगी। क्योंकि सप्लाई 0 हो गई इसलिए इस रो को हम कट कर देंगे। ये रो अब हमारी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, और इस कॉलम की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए ये कॉलम भी हमारी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। कॉलम मिनिमम मेथड हमें कहती है ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट कॉलम। ये तो पहला कॉलम है ही नहीं सर, अब सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम बन चुका है। ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट कॉलम एंड आइडेंटिफाई इट्स लिस्ट कॉस्ट। सर अभी तो ये भी नहीं है पार्ट, ये भी नहीं है, अभी तो हमारे पास 8 ही बचा है। इस 8 के सेल पे बैठिए, ये सप्लाई कर सकता है 10, इसकी रिक्वायरमेंट है 5, इसे हम सर 5 असाइन कर देंगे। जैसे आपने इसे 5 असाइन किया इसकी रिक्वायरमेंट 0 हुई, बट अभी ये 5 और सप्लाई कर सकता है। इसे आप कट कर दीजिए क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट कॉलम, कॉलम थर्ड कॉलम 1 बन चुका है। आप इसकी लिस्ट कॉस्ट सर अभी तो 15 ही बचा है। इस पे बैठिए आप और चेक कीजिए सप्लाई कितनी कर सकता है 5, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है सर 3 की, इसे आप 3 असाइन कर, इसे आप 3 असाइन कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, और बट ये प्लांट अभी 2 की सप्लाई कर सकता है। आप इस कॉलम को कट कर, तो मिनिमम मेथड कहती है ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट कॉलम। सर अभी फोर्थ कॉलम हमारा फर्स्ट कॉलम बन चुका है, क्यों? क्योंकि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 तो अब हमारी प्रॉब्लम का हिस्सा ही नहीं है। ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट कॉलम, आइडेंटिफाई इट्स लिस्ट कॉस्ट। सर अभी तो 9 ही बचा है। इस सेल पे बैठ के चेक कीजिए ये सप्लाई कितनी कर सकता है 2 की, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है सर 2 की, आप इसे 2 असाइन, जैसे आप इसे 2 असाइन करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट 0 होती है और इसकी सप्लाई भी 0 हो जाती है। इसलिए इस कॉलम को भी हम कट कर देते हैं और इस रो को भी हम कट कर देते हैं। एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी तो टोटल सप्लाई और टोटल रिक्वायरमेंट एंड में आपको 0 मिलने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय कॉलम मिनिमम मेथड इज इक्वल टू, 1 यूनिट का 2 रुपीज, हम 6 यूनिट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो 6 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू प्लस प्लस 8 इंटू 5, 8 इंटू प्लस 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 9 इंटू। अब आप मुझे बताइए तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय कॉलम मिनिमम मेथड इज इक्वल टू 12 प्लस 1 प्लस 40 प्लस 18। इनको यदि हम ऐड करते हैं टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय कॉलम मिनिमा मेथड इज इक्वल 11,600। ठीक है, तो आप इससे कंपेयर मत कीजिए कि सर कॉलम मिनिमा से 116 आया है, रो मिनिमा से 112 आया है, लिस्ट कॉस्ट मेथड से 112 आया है। इनका आपस में कोई कंपैरिजन मत कीजिए। आप जस्ट फॉलो कीजिए कि लिस्ट कॉस्ट मेथड आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है, किस तरीके से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें लिस्ट कॉस्ट मेथड से निकालना है, हमें रो मिनिमम मेथड से कैसे हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं, और कैसे हम कॉलम मिनिमम मेथड से इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। एक बार हम फिर से समराइज करते हैं। लिस्ट कॉस्ट मेथड ये कहती है कि आप अपनी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में उस गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स से लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए
उसके सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और आप चेक कीजिए कि इसकी सप्लाई कितनी है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है और आप इस सेल को असाइन कर दीजिए। ऑलवेज सेलेक्ट लीस्ट कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट मैट्रिक्स एंड असाइन द सेल। रो मिनिमम मेथड कहती है ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट रो एंड आइडेंटिफाई इट्स लिस्ट कॉस्ट एंड असाइन द सेल। इसे बार बार आप रिपीट करते रहिए जब तक टोटल सप्लाई टोटल रिक्वायरमेंट जीरो ना हो जाए। कॉलम मिनिमम मेथड हमें ये कहती है ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट कॉलम एंड आइडेंटिफाई इट्स लिस्ट कॉस्ट फॉर असाइनमेंट। और इस साइकिल को आप तब तक कंप्लीट कीजिए जब तक टोटल सप्लाई टोटल रिक्वायरमेंट के इक्वल ना हो जाए। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या कहता है, गूगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या कहती है और किस तरीके से हम इनका सॉल्यूशन। थैंक यू सो